नमस्ते। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, एक लाइक कर देना है सिर्फ अपने सच्चे प्यार के खातिर, ठीक है। और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है गाइस। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सबसे पहले अगर कुछ बात सोच रहे थे तो वो कैसे इस रिश्ते में सब कुछ सही करें। वो पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है गाइस। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन नहीं आएगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये पर्सन आना चाहते हैं। वो तो हर पल में भी कोई ऐसी रात नहीं गई है कि इंसान आपके बारे में सोचता नहीं है। इस इंसान को इस बात का भी डर है कि अगर आप उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले गए तो इसका क्या होगा, ये नहीं रह पाएगा आपके बिना। नंबर 7 यहां पर बहुत खास दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल नंबर है नंबर 7। आपके पर्सन को पता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, और इसी वजह से आपके पार्टनर आपको हरगिज खोना नहीं चाहते हैं। गाइस यहाँ पर टी अक्षर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज्यादा एक बेरुखी सी दिखाई थी आपको, ठीक है। आपने इस इंसान की तरफ बहुत जाने की कोशिश की थी। मुझे आपके अंदर बहुत कोडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है। पास्ट में आपने बहुत ज्यादा इस इंसान को ना ऐसा दिखा है कि आपकी बहुत ज्यादा जरूरत बन चुका है ये इंसान। और जब इस इंसान को पता चला कि ये इंसान आपकी जरूरत बन चुका है तो ये इंसान भाव खाने लगा, भारी भरने लगा। आपके कॉल मैसेज इसने उठाने बंद कर दिए क्योंकि इसको समझ में आ चुका था कि आप उसकी कि ये इंसान आपकी जरूरत बन चुका है। आप किसके बिना नहीं रह पा रहे हो, तड़प रहे हो। तो जितना ज्यादा इसको पता चल रहा था कि आप कितना अट्रैक्शन फील कर रहे हो। गाइस यहाँ पर डॉग बना है। इस इंसान को कल रात ये एहसास हो रहा था कि आप कितने ज्यादा लॉयल हो उसके लिए, कितने ज्यादा लॉयल हो। आपके जैसा लॉयल कोई इंसान हो नहीं सकता, ये बात का एहसास कल रात आपके पर्सन को हो रहा था, ठीक है। यहां पर डॉग बना है, आई होप आपको दिखे ये वाला, ठीक है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को जब पता चला पास्ट में कि उसके बिना आप नहीं रह सकते, तो इसने अलग ही अपने गेम खेलना शुरू कर दिया। आपके कॉल ना उठाना, आपसे बात ना करना, हर चीज इस इंसान ने वो की जो आपके भावनाओं को दुखाती रही, जो आपके मन को बहुत दुख देती रही। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने कल रात बहुत कुछ रिलीज करने की भी कोशिश की है। पास्ट में जो कुछ भी इसने गलतियां की है, अब ये इंसान खुद भी उन गलतियों को याद नहीं करना चाहता, लेकिन वो गलतियां जो इसने की है वो इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। कल रात भी वो गलतियां इसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कल रात भी आपके पर्सन अपनी गलतियों के बारे में सोच तो रहे थे। और जितना ज्यादा इसने पास्ट में आपके ऊपर जुल्म किया ना, उतना ही ज्यादा इसको कर्मा लगा है, उतना ही ज्यादा इसने दुख सहा है अपने लाइफ में। और इसको कल रात ये एहसास भी हो रहा था कि जो कुछ भी उसने आपके साथ गलत किया है, और जब से आप उसकी जिंदगी से चले गए हो, या उसने जब से आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, आपको अपनी जिंदगी से बाहर करने की कोशिश की, उसके बाद उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है। देखो, किसी एक सच्चे और एक बहुत ही लॉयल इंसान, देखो यहाँ पर मैंने जैसे कि बोला कि आप बहुत लॉयल हो, ठीक है। यहाँ पर डॉग की आकृति बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी एक सच्चे और अच्छे इंसान के साथ, जो बहुत दिल का भोला है, जो बहुत ही अच्छा इंसान है, अगर उसके साथ धोखा करोगे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। और आपके पर्सन को यह समझ में आ चुका है कल रात कि उसको भगवान भी माफ नहीं करेगा अगर उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। उस इंसान को एहसास हो रहा था कि मैंने उसके साथ इतना गलत किया है, इतना बर्ताव गलत किया है कि भगवान भी माफ नहीं कर सकता मुझे इन गलतियों के लिए। तो देखो, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा था, और एक तरफ उसने जो गलत किया है उसके लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट आपके पार्टनर कल रात कर रहे थे। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन ने आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश बहुत ज्यादा पास्ट में की है। अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा है इनको आपके लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों में बता दूं कि एक फायदा उठाने की भी कोशिश की गई है आपकी। अगर आप एक लड़की है तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपकी इच्छा ना होने के बावजूद भी इस इंसान ने कुछ ऐसी बातें आपके साथ की जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उस वक्त आपका मन नहीं कर रहा था वो कुछ करने के लिए, ऐसी भी बातें आपने की है। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है क्योंकि आपका मन कर रहा था कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे पास्ट में तो ये इंसान आपसे दूर चला जाएगा। और इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी आपका पार्टनर आपसे दूर चला ही गया। तो इस बात का दुख आपको जितना हुआ है उससे कई ज्यादा अब आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो, ये इंसान आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा था, ये इंसान आपके भावनाओं की कदर नहीं कर रहा था,
और उस वक्त जो दुख आपको हो रहा था कल रात, उससे कई ज्यादा दुख आपके पर्सन को हो रहा था। कल रात आपके पर्सन बहुत इमोशनल भी हो रहे थे, रोने को मन कर रहा था, और कुछ लोगों तो इस इंसान ने रो दिया है। देखो, हर वक्त आंखों से रोना रोना नहीं होता, कुछ लोग दिल से भी रोते हैं, और दिल का जो रोना होता है वो आंसुओं से भी बढ़कर है, क्योंकि वो जो इंसान है वो घुट घुट कर जी रहा है, उसके दिल में दर्द है, उसका दिल रो रहा है, और वो किसी के सामने रो भी नहीं सकता। तो देखो, जो इंसान रो लेता है, आंखों से उसके आंसू निकल जाते, तो वो आसान है, लेकिन ये दिल का रोना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, और आपके पर्सन दिल से रो रहे थे। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि हर गलती का एहसास तो हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर को यह भी एहसास हो रहा है कि वक्त उसका साथ नहीं दे रहा था। उस इंसान को लगता है कि पास्ट में जो घटित हुआ है तो उसमें खुद की तो गलतियां है ही उसकी, लेकिन कुछ हद तक उसको ऐसा लग रहा था कि हालात भी साथ नहीं दे रहे थे। जो सिचुएशन थी पास्ट में, वैसे हालात थे कि इस इंसान को लगता है कि उस वक्त मुझे वो सब कुछ करना जरूरी था। मे भी कोई ऐसे हालात हो सकते हैं, इनको आपसे दूर जाना जरूरी था। किसी किसी के लिए हो सकता है कि उनका करियर का कोई इशू हो सकता है, फाइनेंशियल कोई इशू हो सकता है, या फैमिली का इशू हो सकता है, कोई भी। तो हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर आपसे दूर गए तो उस वक्त वो हालात नहीं थे कि वो आपके पास रहे, वो आपको न्याय दे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कल रात आपके पर्सन नाराज तो बहुत ज्यादा थे, और जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उस हर बात को रिग्रेट इस इंसान को हो रहा था। कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे कि वो कुछ ऐसा करे जिससे आपकी नाराजगी दूर हो जाए, वो कुछ ऐसा करे कि आपका वो विश्वास जो टूटा है, देखो आपका विश्वास तो टूट गया है अब इस इंसान से, आपको तो लगता भी नहीं कि इंसान वापस आएगा। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको लगता ही नहीं कि इंसान वापस आएगा। तो आपके पर्सन आपके विश्वास को जीतना चाहता है। यहाँ पर एन अक्षर बना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि पास्ट में इतने ज्यादा झगड़े हो गए कि अब आप खुद भी परेशान हो गए हो कि अरे यार क्या करें, वापस जाएंगे तो झगड़े ही होंगे। ऐसा भी आपके ख्याल मुझे दिखाई दे रहे कि आपकी एनर्जी हो सकती है ये, कि आप खुद परेशान हो गए हो कि इतना प्यार करने के बाद भी आपको सिर्फ हमेशा नाराजगी ही सहनी पड़ती है। तो इस बात से आप भी बड़े हैरान हो, और आपके पार्टनर को भी ये एहसास हो रहा है कि उसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन मैंने उसको क्या दिया, तो कुछ भी नहीं। तो आपके पर्सन को कल रात ये जो एहसास हो रहा था कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं हुआ है, ठीक है। इस इंसान को जो समझना चाहिए था, जो आपकी कदर करनी चाहिए थी उस वक्त, देखो बाद में कितना भी पछताने से कोई फायदा नहीं होता, उस वक्त इस इंसान ने आपकी जरा भी कदर नहीं की, और कल रात देखो रो रहा था आपका पार्टनर। तो काश पहले ही आपकी कदर कर लेता, तो आज आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां भी ना होती। लेकिन ये इंसान है कि सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं लेता है, सही एक्शन नहीं लेता है, और बाद में रोते रहता है, पछताते रहता है, ठीक है। तो कल रात आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचे जा रहे थे, और पास्ट की एनर्जी को रिलीज करके एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे। लेकिन इस इंसान को कल रात बहुत मुश्किल लग रहा था आपके साथ एक नई शुरुआत करना, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे, उसको एक डर बैठ गया है अब मन में। और दूसरी बात, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन इंसान इतनी ज्यादा आपके बारे में सोच रहा था कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा था, और भगवान को दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। अब टैरो से देखते हैं, बाद में हम देखेंगे कल रात आपके पर्सन ने क्या सपना देखा है आपके बारे में, ठीक है। खुली आंखों से भी सपना हो सकता है वो, और सोने के बाद भी हो सकता है। तो कल रात आपके पर्सन ने क्या सपना देखा, ये जानने के लिए आपको रुकना होगा, भाग मत जाना, गायब मत हो जाना। ओके, देखते हैं टैरो से क्या कुछ एनर्जी आती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज गाइज लाइक कर दो, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत जरूरी है, और सच्चा प्यार किया है तो एक लाइक तो बनता है। अपने प्यार के खातिर करो, मेरे लिए ना सही, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ आता है। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वही तो बातें हम अभी कर रहे थे ना कैंडल वैक्स में, कि इस इंसान ने आपकी अहमियत को नहीं समझा, इस इंसान ने आपकी कीमत को नहीं समझा, और कल रात इस इंसान को समझ में आ रहा था कि आप कितने वैल्यू करते हो, आप उस इंसान के लिए कितनी कीमती हो। कल रात आपके पर्सन आपके फोटोज को टुकुर 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 देख रहे थे। इस इंसान की पूरी नजर आपके फोटोज के ऊपर थी, आपके ऊपर ऑनलाइन भी नजर रख रहे थे, और
आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर कर रहे थे। आप बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो किसी फोटो में, या तो आपने कोई प्रोफाइल ऐसा रखा है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो, या तो इनके पास आपकी कोई फोटो हो सकती है जिसमें आपका तो स्वैग ही अलग है। बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो आपकी हो सकती है जिसमें आप एक रानी दिखाई दे रहे हो, अगर एक लड़का है तो एक राजा जैसे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो पूरा ध्यान तो इनका आपके ऊपर है भाई, कल रात भी तो पूरा ध्यान आपके ही ऊपर था। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ कप्स, बहुत सारे सपने देखे। देखो हम सपनों की बात कर रहे थे कि हम सपना देखेंगे, इस इंसान को क्या सपना आया है कल रात, खुली आंखों से क्या सपने देखे, सोने के बाद क्या सपना देखा, जो कुछ भी। तो इसने भी बता दिया 9 ऑफ कप्स ने कि आपके पर्सन कल रात आपको बहुत ड्रीम कर रहे थे, खुली आंखों से सपने देख रहे थे। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। और वो जो सपने देख रहे थे ना, बहुत इमोशनल होके सपने देख रहे थे, और कहीं ना कहीं एक विश्वास भी था उस इंसान का कि वो कुछ ना कुछ करके, वो जैसे तैसे आपको मना के वो अपने सपनों को पूरा जरूर करेगा। और उसका सपना क्या है, आपको हासिल करना, आपको पाना, आपके साथ शादी करना, आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना, ये उसके सपने हैं, और वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगा। इस बारे में आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कल रात बहुत ज्यादा ऑनलाइन नजर रख रहे थे आपके ऊपर। एक चाइल्डिश एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर, बचकानी हरकतें बहुत ज़्यादा इंसान करता होगा। कभी कभी आपको खुद समझ में नहीं आता होगा कि अरे ये कैसे बच्चों जैसे बर्ताव कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे जैसे झगड़ता होगा आपसे। कल रात भी आपके पर्सन ऑनलाइन बहुत नज़र रख रहे थे आपके ऊपर। आप ऑनलाइन हो, नहीं हो, अगर हो तो फिर क्यों हो, किसके साथ बात कर रहे हो, कितनी देर तक ऑनलाइन हो, या अगर आपने ब्लॉक किया है तो फिर क्यों ब्लॉक किया है, सब कुछ वो एक एक बात इसके दिमाग में चल रही थी, ठीक है। आपके पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करने की भी कोशिश कर रहे थे। मे बी आपके दोस्तों से या उसके दोस्तों से उसने बोला होगा कि यार उसके बारे में कुछ पूछो, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसी है, कैसा है, जो कुछ भी इसको चाहिए था आपके बारे में इंफॉर्मेशन। हो सकता है कि इसने अपने दोस्तों से या आपके दोस्तों से कुछ पूछा है आपके बारे में कल रात, ठीक है। और राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एस ऑफ सोर्स, कल रात आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ऐसा, देखो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, कल रात आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ऐसा फील होता कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है, वो भी सच्चाई के साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अब तक ये इंसान रुका हुआ था। हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, उसकी वजह से वो आपको ऑफर नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर एस ऑफ सोर्स ने बता दिया है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, और वो भी सच बोलकर अब आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। देखो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम में। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है, या पास्ट में बहुत ज्यादा थे या आज भी हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ऐसी है कि आपके पर्सन को एक बात समझ में आ चुकी है कि आपके बिना उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। पहले उसको बहुत ज्यादा घमंड था अपने दोस्तों के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर या किसी के भी ऊपर हो, उसको ऐसा लगता कि लोग भागते दौड़ते चले आते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन जब आप उसकी जिंदगी से चले गए तो उसको ये भगवान ने एक सबक सिखाया है कि आपके बिना उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, और उसको कल रात ये एहसास हो रहा था। आपने इस इंसान को पास्ट में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, कुछ लोगों ने पैसों तक दिए हैं, ठीक है, तो आपने इमोशनल सपोर्ट तो किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है कुछ लोगों ने। तो इस इंसान को एक एक बात याद आ रही थी कि यार उसके बिना तो कोई है ही नहीं मेरी केयर करने वाला, और मैंने उसको ही हर्ट कर दिया, मैंने उसके दिल की जरा भी नहीं सोची। बैलेंस लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन, बहुत ही ज्यादा इस रिश्ते में काम लेकर आना चाहते हैं, शांति लेकर आना चाहते हैं, झगड़े फसाद नहीं चाहते हैं, और जो कुछ भी उसने गलतियां की है वो सच सच बोलकर आपसे अपनी गलतियों को माफी भी मांग सकते हैं, क्योंकि इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आपके बिना उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, और आपके जैसा प्यार, आपके जैसा सपोर्ट उसको कोई और कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं गाइस। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब देखते हैं क्या सपने देखे हैं उन्होंने कल रात आपको लेकर, चाहे खुली आंखों से हो चाहे सोने के बाद हो, क्या सपना देखा है उन्होंने आपको लेकर, देखते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने कल रात क्या सपना है देखा, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। ओके गाइस,
आपके पर्सन तो बहुत ज्यादा सपने देख रहे थे। देखो सपने में तो आपको ही देख रहे थे ये पर्सन। ओके, सोशल मीडिया के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं, देखो फोटोज देख रहे हैं आपके, ऐसा सपना देखा है इस इंसान ने। अब खुद देख लो, ये इंसान क्या आपको सपनों में भी भूलता है? ये इंसान खुली आंखों से भी आपके सपने देखता है, ये इंसान सोने के बाद भी आपके सपने देखता है। इस इंसान को ऐसा सपना आया है कि ये इंसान लगातार फोन के ऊपर आपसे बातें कर रहा है, आपको देखे जा रहा है, ठीक है। इसकी पूरी नजर आपके ऊपर थी, ठीक है। ये इंसान कल रात ये भी सपने में देख रहा था कि कब ये महीना खत्म, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई डेट की इंसान इंतजार कर रहा हो, किसी डेट पर हो सकता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो आपसे मिलने के लिए आ सकता है, ठीक है। अब लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो कुछ लोग। आपके पर्सन को ये कल रात समझ में आ रहा था कि आप सही हो, आपने जो पास्ट में बोला था वो बातें सही है। कोई मैसेज रिसीव हो रहा था जैसे सपने में, इनको आपका कॉल आ रहा था, ठीक है, आप चैट कर रहे थे, आप मैसेज कर रहे थे, ऐसे सारे सपने बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को कल रात आए हैं और बहुत ज्यादा वो आपको मिस कर रहे थे, बार बार आपकी इमेज देख रहे थे, आपकी फोटोज देख रहे थे और सपने में भी इंसान बस आप ही को आपको याद कर रहा था। आपकी कोई पीले कलर के ड्रेस में फोटो हो सकती है और वो हो सकता है या तो वो फोटो देख रहे थे सपने में मोबाइल में, ठीक है, क्योंकि मोबाइल में वो बहुत ज्यादा देख रहे थे आपके बारे में, या तो हो सकता है कि पीला ड्रेस परिधान करके आप उनके सपने में आए हो और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो, आप बहुत हॉट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो सपनों में, जिसमें आपने बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहने हैं, ठीक है, और उसमें आप बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो। ऐसा सपना आपके पार्टनर को कल रात आया है आपको लेकर। हो सकता है ये इंसान कोई ऑनलाइन काम करता हो या हो सकता है ये बहुत ज्यादा ऑनलाइन रहता हो, ठीक है, लेकिन सपने में तो ये आप ही के बारे में सोच रहा था। देखते हैं। ओके गाइज, इस इंसान को आप एक स्टार की तरह, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत अगर कपड़े पहने तो आप किसी हीरोइन से या हीरो से कम नहीं हो, ठीक है, इतने ज्यादा ब्यूटीफुल आप हो। और उनको ये भी लगता है कि आप बहुत फेमस हो सकते हो, उनको ये भी लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। और वैसे सपने इनको आ रहे थे कि आप अपने लाइफ में बहुत फेमस हो गए हो, आप बहुत रिच पर्सनालिटी हो गए हो, एक सेलिब्रिटी हो गए हो आप। ऐसा सपना आपके पर्सन को कल रात आया है आपको लेकर कि आप एक बहुत ही रिच बन गए, सेलिब्रिटी बन गए हो, ऐसा सपना उनको आया है। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे थे, ये भी सपना उनको आया है। ऐसा बोलते हैं कि जो इंसान सोचता है ना वही सपने में भी आता है, तो कल रात आपके पर्सन को यही सपने आए हैं आपके ही बारे में। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द खुशियां आएगी, जॉय एंड स्टेबिलिटी। अगर आप विश्वास रखते हो तो वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हो। नंबर 4, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है। गाइज मुझे यहाँ पर बहुत लोग ऐसे दिखाई देगा, आप बहुत इमोशनल हो, ऊपर से आपको फ्रीडम नहीं मिलता है। मे बी आपके घर वाले आपको बहुत ज्यादा अपने ही विचारों पर चलने के लिए बोलते हैं। आपको फ्रीडम की आवश्यकता है, कोशिश करो आप जो करना चाहते हो उसके लिए आगे बढ़ने की। आपको अपने चक्रास को भी बैलेंस करना जरूरी हो गया है। नंबर 3 आपके लिए खास हो सकता है, नंबर 9 खास हो सकता है, नंबर 2, नंबर 4 खास हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप थके हारे से बैठ गए हो, लेकिन आपको आगे बढ़ना जरूरी है, ठीक है। रेस्ट करो, आराम करो और फिर से उसी मुहिम पर जाना है जो कुछ आप अपनी लाइफ में, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, ठीक है। तो यही कुछ गाइडेंस आपको दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।